नमस्कार श्रोतागण, मैं डॉक्टर रुखसाना खान सीनियर कंसल्टेंट जीसी हॉस्पिटल से आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब शादी हो जाती है तो उस दंपत्ति को बच्चा पेट में आने से पहले सलाह लेना क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर से जो एक मेंटालिटी है और जो एक सोच है अभी भी हमारे समाज में कि अगर गुड न्यूज़ घर में आई है, परिवार में आई है, तो खुद वो लड़की भी और घर में उनकी सास या अपने बड़े ये कहते हैं, अरे अभी थोड़ा टाइम हो जाए तब चलेंगे डॉक्टर के पास, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है। मेरा तो ये कहना है कि शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ को ये ज़रूरी है कि वो एक बार डॉक्टर साहब से अपने बारे में ये सलाह लें कि डॉक्टर साहब हम अपना परिवार जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो आप हमें ज़रूर बताइए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं श्रोतागण जो हम अगर उसका सेवन पहले से कर लें तो बच्चा जो पेट में आता है उसके डेवलपमेंट सही तरीके से हो, उसमें गर्दन में होने वाले जो एनेंसेफेलोफील और इस तरह की बीमारियां होती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उसका अगर हम फॉलिक एसिड एक छोटा सा विटामिन है, अगर उसका सेवन कोई भी दाम्पत्य अपने बच्चा अगर चाह रहा है तो बच्चा पेट में आने से कम 1-2 महीने पहले ही वो ये फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। क्योंकि जो बच्चा बनने की प्रक्रिया है ये पहले ही 12 हफ्तों में पूरी हो जाती है। उसके बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसमें हम उस दंपत्ति का या उस औरत का कोई भी निवारण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बच्चा पेट में आने के पहले और बच्चे की खबर खुशखबरी आना यानी गर्भवती होने के बाद पहला अल्ट्रासाउंड 6 हफ्ते में, दूसरा अल्ट्रासाउंड 11 से 12वां हफ्ते में और तीसरा अल्ट्रासाउंड जो हम कहते हैं फॉर एनोमली स्कैन के लिए ऑर्गन्स का जो हम 5वां महीना जब लगता है मतलब 18 से 19 हफ्ते में होना बहुत ज़रूरी होता है। ये फैशन नहीं है और ना ये पैसे की चाह है कि ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक गर्भवती महिला को करना चाहिए। ये उसका हक है। आपको और आपके हस्बैंड को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड ग्रुप और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण बच्चे में खून नहीं बनता और ये जेनेटिक से होता है। इसलिए अगर माँ उसकी कैरियर है, जिसको हम अपनी ज़बान में या अपने प्रोफेशन में इस डॉक्टरी पेशे में थैलेसीमिया कहते हैं, अगर इसका हम पहले से ही जानकारी ले लें तो उस कपल को वो हस्बैंड वाइफ को चीज़ों को समझने में मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चा बन के तैयार हो जाता है फिर हम उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो श्रोतागण, ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। अगर इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जीसी हॉस्पिटल जो है ये आपको हर तरह की सुविधाएं देता है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसलिए ये कंसेप्ट कि जब बीमार होंगे या कोई हादसा होगा या कोई परेशानी होगी तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा कपल, स्वस्थ बच्चा हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि उसका हमारे बोलने का अगर इतना असर हो कि कुछ कपल हमारे पास ऐसे आए कि मैडम हमको ये बताइए, जैसे एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बीमारी है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों का भी अगर शुरू से जानकारी हो जाए हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि हम मरीज़ को क्या समझाएं, कौन सी दवा लिखें। बीमारी बढ़ने के बाद ट्रीटमेंट तो हो जाता है लेकिन उसका कॉस्ट भी बढ़ता है और होने वाले बच्चे के लिए बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। इसलिए उम्मीद है मेरी इन छोटी छोटी बातों को आप जहन में रखेंगे और हमें सेवा का मौका देंगे। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और एक बात हमेशा याद रखिए, स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, बीमारी के बाद तो सभी आते हैं। शुक्रिया।